ओम शांति। आज 26 जुलाई 2026। भाई बहनों, आज रविवार है और रविवार के दिन हम सभी अव्यक्त बाप दादा से रिवाइज डेट की मुरली सुनते हैं। प्राणेश्वर बाबा की मुरली जो रिवाइज डेट की है वो है 2/2/2011। आज की मुरली का हेडिंग है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा की मुरली से पहली बात, आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य दाता है। हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है, मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। आप ही सोचो, ऐसा भाग्य और किसका हुआ है। इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली से दूसरी बात, दुनिया वाले तो देख करके पूछते हैं आपको क्या मिला। भाई बहनों, यहाँ भी मधुबन में बहुत सारे लोग आते हैं ना, नानबी के लोग, तो पूछते हैं कई बार आपको क्या मिला, आपको क्या मिला है। और आप लोग उत्तर क्या देते हो, जो पाना था वह पा लिया। पा लिया है ना, क्या पा लिया है। तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ, जो पा लिया हाथ उठाओ। पा लिया है, अच्छा है, पा लिया है। फलक से कहते हो, क्या कहते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, न फकुर है ना फकुर। अप्राप्त फकुर अर्थात नशा है। और मिला कैसे, सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया तो भाग्य मिल गया। इस भाग्यों को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। आज की मुरली से तीसरी बात, बाबा कहते हैं आपने कहा मेरा बाबा। बहुत सुंदर बात है भाई बहनों, आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा। और आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई है। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं, हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन करके रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है, थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। आज की मुरली से तीसरी बात, बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। भाई बहनों, कितना सुंदर बात है। आप बाबा का सौगात याद रखना सारा दिन। क्या सौगात देते हैं, बच्चे मैं आपके साथ सदा हूं, सदा साथ हूं। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना जो याद में रहता है उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं है। जहां भगवान है वहां विजय है ही। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में, वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं ना, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है।
हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है। तभी बाप दादा यही चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। ये बाबा हम सबसे चाहते हैं। आज बाप दादा की मुरली में छठवीं बात। बाप दादा, बहुत सुंदर बात है भाई बहनों, ध्यान रखना है सबको। अमृत बेला सभी तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है, भगवान के लिए क्या बड़ी बात है ना। उनके लिए तो दिन रात सब एक है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पार्ट अमृत बेला होता है। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं। ट्रायल करके देखना, लेकिन आप सभी भी वरदान के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्र लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसलिए अमृत बेला का महत्व देते तो हैं, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा है कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है और सेवा के कारण वरदान लेना उससे दूर नहीं रह सकते। भले कितनी भी सेवा हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं अमृत बेला का समय, बाबा से हम सभी वरदान लेते हैं। आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव। कितनी सुंदर बात है भाई बहनों। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। 8वीं बात स्लोगन। रायल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रायल रूप की इच्छा का स्वरूप है नाम मान और शान। तो भाई बहनों, बाबा ने आज हम सबको बहुत सुंदर शुरू में बता दिया। आज पूरा दिन क्या क्या हमको प्राप्ति हुई है, पूरे शरीर का एक एक अंग का बाबा ने वर्णन किया है। और इसके कारण ही देवी देवताओं की पूजा होती है। हाथों की पूजा, आंखों की पूजा, पांवों की पूजा, मुख की पूजा, मुस्कान की पूजा। क्या क्या प्राप्ति हुई है बाबा ने हम सबको कहा है। बाबा मस्तक में क्या देखता है? चमकता हुआ सितारा। अपने मस्तक को याद करना है सबको। मस्तक में चमकता हुआ सितारा है ना। और मुख में मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मधुर मुस्कान रेखा, दिल में दिलाराम बाप की लवलीन की रेखा है ना। हम सब ने देखा ना भाई बहनों, बाप दादा ऐसे डायमंड हॉल में दिल से प्यार करते सबको। दिलाराम के दिल में हम कौन है? दिलाराम के दिल में है ना। और दूसरा बाबा ने बोला दिलाराम के दिल में, और हाथों में सर्व खजाना। अपने अपने लिए रेखा दिखाते ना दुनिया में, लेकिन आज बाबा ने सर्व खजानों की रेखा। दिल में दिलाराम, हाथ में सर्व खजाना, पांव में भी कदम में पदम की रेखा। तो इसलिए हम सबको बाबा ने आज कहा एक एक चीज को याद रखना है। कितने भाग्यवान है हम। मस्तक से लेकर के पांव तक एक एक शरीर का अंग भी हमारा दर्शाता है कि संगम युग पर हमें क्या प्राप्त हो। और बाबा ने कहा हम सबको सौगात दिया भाई बने 2011 में, है ना। तो ऐसा नहीं समझना 11 में दिया था, रोज देते हैं। कौन सा सौगात? बच्चे मैं आपके साथ सदा हूं। 1 दिन 2 दिन का नहीं, जब तक संगम युग है तब तक भगवान हमारे साथ है। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली को कई बार सुने, कई बार पढ़ें, बाबा की वरदानी दृष्टि सारा दिन लेते रहें। ओम शांति, ओम शांति।